सबसे पहले आपको बताएं, कब्जा माफिया, धोखाधड़ी और जालसाजों के खिलाफ सख्त सजाओं के कवानीन तैयार। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 वज़ीर आला की मंजूरी के बाद पंजाब असम्बली को इरसाल। ऑर्डिनेंस पंजाब असम्बली के इजलास में पेश होगा। गैर कानूनी कब्जा, जालसाजी, धोखा या ज़बरदस्ती जायदाद हथियाने पर 5 से 10 साल कैद की सज़ा मुकर्रर। जायदाद के मालिक को शिकायत बराह रास्त मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर के पास जमा करानी होगी। आपको बता रहे हैं, कब्जा माफिया, धोखाधड़ी और जालसाजों के तैयार कर लिए गए। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 वज़ीर आला की मंजूरी के बाद पंजाब असम्बली को इरसाल कर दिया गया। ऑर्डिनेंस पंजाब असम्बली के इजलास में पेश होगा। गैर कानूनी कब्जा, जालसाजी, धोखा या ज़बरदस्ती जायदाद हथियाने पर 5 से 10 साल कैद की सज़ा मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज के धीरानी प्रोग्राम के तहत रिकॉर्ड इज्तिमाई शादियां। सिर्फ 9 माह में 66 तकरीबात, 4857 मुस्तहिक जोड़ों की बाइज्जत रुखसती। वज़ीर सोशल और वेलफेयर सुहेल शौकत बैट के मुताबिक फ़ेज़ 1 में 25 इज्तिमाई शादियों की कामयाब तकरीबात मुनक्किद की गई। फ़ेज़ 2 में मज़ीद 23 प्रोग्रामों का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। आपको बता रहे हैं, वज़ीर आला मरियम नवाज के धीरानी प्रोग्राम के तहत रिकॉर्ड इज्तिमाई शादियाँ। सिर्फ 9 माह में 66 तकरीबात, 4857 मुस्तहिक जोड़ों की बाइज्जत रुखसती। वज़ीर सोशल और वेलफेयर सुहेल शौकत बैट के मुताबिक फ़ेज़ 1 में 25 इज्तिमाई शादियों का कामयाब इनेकाद किया गया। पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में तोसी कर दी गई। सूबा भर में दफ़ा 144 के नफाज में 7 यौम की तोसी की गई है। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों जैसी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। दफ़ा 144 के तहत 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। आपको बता रहे हैं, पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में तोसी की गई। सूबा भर में दफ़ा 144 के नफाज में 7 यौम की तोसी कर दी गई। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों जैसी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार है। मार्केट में चीनी मनमाने रेट पर फरोख्त होने लगी। परचून मार्केट में चीनी 190 से 200 रुपये किलो में दस्तयाब। इंतजामिया ने परचून में चीनी निर्ख 177 रुपये किलो मुकर्रर किया हुआ है। मजीद तफसीलात जानेंगे जाहिद आबिद से। जी जाहिद, बताइएगा। मार्केट में मुकर्रर नर्ख पर चीनी की फराहमी करने के लिए हुकूमत की जानब से तकरीबन 1 साल से इक़दामात, इंतज़ामात और दीगर दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी सूरत हाल बरअक्स नज़र आती है। मार्केट में ये गुज़श्ता क्रशिंग से लेकर अब तक इंतज़ामिया इसमें कामयाब नहीं हो सकी कि मुकर्रर नर्ख पर चीनी फ़रोख्त करा सके। अब भी यही सूरत हाल है कि मार्केट में परचून के लिए चीनी का नर्ख 170 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है। ताहम इस वक्त शुगर मिल्स की जानब से जो चीनी फराहम की जा रही है वह 175 से 180 रुपये फ़ी किलो तक फराहम की जा रही है, जबकि होल सेल मार्केट में यही चीनी तकरीबन 180 से 185 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है, जिसकी वजह से परचून मार्केट में 190 से 200 रुपये फ़ी किलो तक चीनी की फ़रोख्त जारी है। इंतज़ामिया ने एक मरतबा फिर अहकाम जारी किए हैं अपने मुतल्लिका इदारों को कि चीनी की मुकर्रर नर्ख पर फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए, लेकिन शुगर मिल्स और होल सेल मार्केट पर इंतज़ामी कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से परचून मार्केट में तमाम तर छापे मारे जा रहे हैं। जो कार्रवाइयाँ हैं परचून मार्केट की सतह तक ज़रूर होती हुई नज़र आती हैं, लेकिन होल सेल डीलर्स और शुगर मिलर्स पर किसी किस्म की कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह यही नज़र आती है कि मार्केट में इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल है, क्योंकि जिस वक्त शुगर मिल से ही मुकर्रर नर्ख पर चीनी फराहम नहीं हो रही, तो परचून मार्केट में भी मुकर्रर नर्ख पर चीनी नहीं बेची जा रही। अब नया क्रशिंग सीज़न शुरू होने वाला है और गुज़श्ता क्रशिंग सीज़न से लेकर इस नए क्रशिंग सीज़न तक चीनी नर्ख बदस्तूर मन माने मुकर्रर होते रहे हैं, जिसमें शुगर मिलर्स, होल सेल डीलर और जो परचून मार्केट है वो अपने रेट ख़ुद तयन करती रही है। हुकूमत की जानब से सिर्फ जमा खर्च होता रहा है, इंतज़ामात होते रहे, इक़दामात होते रहे, लेकिन चीनी मुकर्रर नर्ख पर फराहम नहीं हो सकी और अब भी यही सूरत हाल बरकरार है। जी ठीक है जाहिद, आपका शुक्रिया। पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन। लाहौर की 16 नशिस्तों के लिए वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल कर लिया गया। प्रिजाइडिंग अफसरान ने 16 नशिस्तों के नताइज रिटर्निंग ऑफिसर को भिजवा दिए। रिटर्निंग ऑफिसर 6 नवंबर को उम्मीदवारों की मौजूदगी में नताइज का ऐलान करेगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, बताइएगा इस बारे। जी बिल्कुल, पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन के हवाले से रिटर्निंग ऑफिसर एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज ने कहा है कि 6
7 और 8 नवंबर को नताइज का ऐलान किया जाएगा। इस हवाले से तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान ने नताइज को सील करके रिटर्निंग ऑफिसर को अरसाल कर दिया है और इस सिलसिले में एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज ने कहा है कि सोशल मीडिया के पर चलने वाले नताइज गैर मुसद्दका हैं और इस हवाले से मुसद्दका नताइज 6, 7 और 8 नवंबर को उम्मीदवारों की मौजूदगी में उनका ऐलान किया जाएगा। जी ठीक है इशफाक, आपका शुक्रिया। लाहौर आलूदगी के एतबार से दुनिया में पहले नंबर पर आ गया। शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 214 रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा डीएचए फेज 8 का एयर क्वालिटी इंडेक्स 321 रिकॉर्ड किया गया। सांदा के इलाके का AQI 309 सिविल सेक्रेटेरिएट का 284 तक जा पहुंचा। गुलबर्ग 3 का एयर क्वालिटी इंडेक्स 281, बरकी रोड का 277 रिकॉर्ड किया गया। आपको बता रहे हैं लाहौर आलूदगी के एतबार से दुनिया में पहले नंबर पर आ गया। शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 214 रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज़्यादा डीएचए फेज 8 का एयर क्वालिटी इंडेक्स 321 रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जैन अली से। जैन, बताइएगा। जैन, अगर सुन पा रहे हैं तो इस बारे अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में जो है वो पहले नंबर पर आ चुका है। लाहौर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 214 तक जो है वो जा पहुंचा है, जबकि सबसे ज्यादा डीएचए फेज 8 में 321 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सांदा के इलाके में 309, जबकि सिविल सेक्रेटेरिएट की हदूद में 284 AQI जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गुलबर्ग 3 के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 221 के करीब जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि बरकी रोड के इलाके में 277 AQI जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि अस्की 10 के इलाके में जो है वो 262 AQI जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। जी ठीक है जैन अली, आपका शुक्रिया। शहर में स्मॉग और फजाई आलूदगी का फैलाव, बड़ा हिस्सा मोटरसाइकिलों का निकल आया। 2 पहिया व्हीकल्स की भरमार ने माहौल को धुआंज़दा कर रखा है। महकमा ट्रांसपोर्ट और वसाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के बायस मुश्किलात का शिकार है। रिपोर्ट करें हैं ज़ैनुल आबिदीन। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मॉग के फैलाव में अहम जराए में अब मोटरसाइकिल सरे फहरिस्त। एक्साइज डाटा के मुताबिक सूबे भर में रजिस्टर्ड गाड़ियों में 80% हिस्सा मोटरसाइकिलों का है। धुआं छोड़ने और शोर पैदा करने वाली ये मोटर बाइक्स माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह बन चुकी हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट के पास मोटरसाइकिल फिटनेस चेकिंग के लिए दरकार व्हीकल इंस्पेक्शन स्टेशन और तकनीकी सहूलियात मौजूद नहीं। आलूदगी फैलाने वाली मोटरसाइकिलों को खुली छूट मिली हुई है। वजीर ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांसिट बिलाल अकबर खान के मुताबिक महकमा फिल वक्त मोटरसाइकिल चेकिंग की मुकम्मल कैपेसिटी नहीं रखता। बाइक्स की चेकिंग से लोड में खतरनाक हद तक इजाफा हो जाएगा। हम अभी अपनी हैवी व्हीकल्स को चेक कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास विक स्टेशन हैं, लेकिन हम उन विक स्टेशन पे कहें कि हम दूसरी गाड़ियाँ भेजनी शुरू कर देंगे तो वहाँ पे हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं कि हम उसको कर सकें। तो जो हमने प्लान उसका किया हुआ है वो हमने ये किया था कि जो एक आम वर्कशॉप है या कोई ऑलरेडी कोई बंदा जो काम अपनी कर रहा है, जिसमें हमारे 3 स्टेशंस भी हैं जो हमारे, सो हम दायरा तंग कर रहे हैं लेकिन सिस्टमैटिकली मसाइल ज़्यादा वसाइल कम, लेकिन इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। महकमा ट्रांसपोर्ट ने प्राइवेट वर्कशॉप ऑनर्स और कंपनियों से मुज़ाकरात शुरू कर दिए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि जैसे ही मंसूबा फाइनल होगा मोटरसाइकिलों की फिटनेस चेकिंग का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।